Hello friends and welcome to my channel Learn with Shri Pratap. Today we are going to do the first lecture of biology and in this lecture we will learn about the fundamental units of life. ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स पे डिस्कशन होगी, कैसे सेल्स काम करते हैं, क्या क्या होता है वो हम लोग आज देखेंगे। तो जो फर्स्ट हेडिंग है हम लोग के बुक में वो है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ। ठीक है, तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली सेल्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स और फंक्शनल जो यूनिट होता है वो हमारा सेल होता है। तो ये अभी जो सेल है इसका डिस्कवरी कैसा हुआ। ठीक है, डिस्कवरी मतलब इसको खोजा कैसे गया। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक हमारे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने 1665 में इसको खोजा। ठीक है, और क्यों खोजा, क्योंकि ये असाइनमेंट में थे लंदन के किंग से। किंग के द्वारा उन्हें दिया गया था असाइनमेंट कि वो प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करें, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा आगे जाके बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को वो स्टडी किए थे माइक्रोस्कोप के अंदर। और उन्होंने क्या देखा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, या फिर अगर एक्सपेरिमेंट में देखा जाए तो उन्होंने एक कॉर्क लिया था। ठीक है, कॉर्क को उन्होंने जब माइक्रोस्कोप पे देखा तो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे। जैसे बी हाइव में आप देखे होंगे, जहाँ पे बीस रहती हैं वहाँ पे बहुत सारे हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वैसे ही उसमें उन्होंने देखा। तो उस समय क्या हुआ करता था, उस स्ट्रक्चर्स में मॉन्क रहा करते थे और उसे सेल कहा जाता था। तो रॉबर्ट हुक ने भी उसे नाम दे दिया सेल, और आज तक हम वो नाम अभी तक वही है और हम लोग उसे सेल ही बुलाते हैं। तो जो हम लोग का सेल होता है ये क्या होता है कि सबसे बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो किसी भी चीज का बेसिक मतलब क्या हो गया, जो सबसे छोटा हो। ठीक है, जिसके मदद से वो पूरा चीज या पूरा ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर रूम को लिया जाए तो रूम का सबसे बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ईंट होता है ना। बहुत सारे ब्रिक्स को जोड़ के हम लोग वॉल्स बनाते हैं और बहुत सारे वॉल्स को मिलकर एक रूम। तो ऐसे ही सेल्स का भी होता है। ठीक है, तो सेल्स के बारे में आई होप आप थोड़ा सा जान लेंगे, और सेल्स का जो स्टडी होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। चलिए, तो व्हाट आर दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स से बने हुए होते हैं। और सेल्स क्या होता है ना कि स्ट्रक्चरल तो है ही, मतलब ब्रिक्स में क्या है कि ब्रिक्स बस स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो कोई फंक्शनल नहीं है ना, वहाँ कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, बस स्ट्रक्चर दे रहा है। लेकिन सेल्स क्या है, स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है, मतलब इनके अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस भी चलते रहते हैं और जिसकी वजह से हम लोग अभी अलाइव हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस चलते हैं, वो हम लोग आगे वाले पार्ट इस वीडियो के हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स सेम आते हैं दोनों क्वेश्चन की। स्ट्रक्चर्स हैं क्या, स्ट्रक्चर्स मतलब इधर ये रेफर किया गया है सेल्स। ठीक है, उन्होंने जब देखा गया था कॉर्क को, रॉबर्ट हुक ने, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे थे जैसे मैंने बताया आपको, और उसी को उन्होंने नाम दिया सेल्स। तो सेल्स क्या है, आप ऐसे देख सकते हैं कि सबसे जो छोटा यूनिट है, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल भी है फंक्शनल है, उसे हम लोग कहते हैं सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इससे जानने के पहले थोड़ा सा सेल को और ज्यादा इलेबोरेट कर देते हैं। देखिए सेल्स जो होते हैं वो बहुत सारे तरह के होते हैं, या अलग अलग सेल से मिलकर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। हम लोग जो है वो हम लोग हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम लोग के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। और अगर ऑर्गेनिजम्स को देखा जाए तो ऑर्गेनिजम्स मेनली टू काइंड्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल या वन आप कह सकते हैं, वो एक सिंगल सेल से बना हुआ रहता है, और मल्टी मतलब काफी सारे सेल से बना हुआ रहता है। हम लोग के बॉडी में भी बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका एक सिंगल सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, उसमें एक ही सेल है। पैरामीशियम, ये सब क्या है कि सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और मेनली ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और देखिए हम लोग के जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, है ना, ये सब क्या है मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे सेल्स हैं। अब देखिए जिसके पास यूनिसेलुलर होता है उसके पास क्या रहता है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं रहता है। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, अब देखिए कोई भी, जैसे हम लोग में इतने सारे सेल्स हैं तो एक स्पेसिफिक सेल का जो ग्रुप है वो स्पेसिफिक काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मसल सेल आप देखेंगे, है ना, तो मसल सेल्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपैंड करना। नर्व सेल्स का क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को पूरे बॉडी में भेजना। ठीक है, तो इधर क्या है, अलग अलग सेल्स अलग अलग आप कह सकते हैं कि फंक्शन को कर रहे हैं, है ना, एक एक लेबर का डिवीजन है, अलग अलग काम अलग अलग कैटेगरी के सेल्स कर रहे हैं। लेकिन यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं होता है, सारा काम ही एक ही सेल को करना होता है, चाहे वो डाइजेशन हो, इंजेशन हो, ठीक है, या फिर एक्सक्रीशन हो, मतलब जितने भी प्रोसेसेस हैं या रेस्पिरेशन हो, तो कुछ भी क्या है उसे एक ही सेल को करना पड़ता है। एमीबा में जैसे मैंने आपको बताया वो खाता भी है एक ही सेल की मदद से। ठीक है, एंडोसाइटिस हम लोग कहते हैं उसे, और एक्सोसाइटिस के वो बाहर निकाल देता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक ही सेल है जिससे वो पूरा फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है।
अब देखिए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को हम लोग जान लिए, लेकिन ये सेल्स क्या होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे नर्व सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए, है ना, और रिप्रोडक्टिव सेल्स हो गए, या स्पर्म सेल्स आप कह सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के भी सेल्स होते हैं और उनका फंक्शन हमेशा अलग अलग होता है, ठीक है। अब मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर को जानने के बाद अब हम लोग देख सकते हैं कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। अब देखिए, हम लोग सेल के बारे में अगर हम लोग डिटेल में जाने तो सेल के मेनली कुछ 3 पार्ट्स ही होते हैं, ठीक है। अगर एक हम लोग सेल को लेते हैं तो मेन पहला उसमें होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हम लोग जिसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है उसमें साइटोप्लाज्म, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसका थर्ड होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम लोग का हो गया मेन। अब इनके अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, लेकिन बेसिक जो सेल होता है, कोई भी एक सेल होता है, वो इसी प्रकार का दिखता है। इसका आइडिया हम लोग को क्लास 8 में थोड़ा मिल गया था, तो अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये सबसे फर्स्ट आउटर कवरिंग होता है, और इसका मेन फंक्शन क्या रहता है कि जितना भी सेल के अंदर का कंटेंट है, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, ये सब क्या रहे, अंदर ही रहे, ठीक है। मेन फंक्शन इसका यही है। दूसरा कि ये सेपरेट करता है ना, सेपरेट कैसे करता है, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करता है। तीसरा कि ये कुछ चीजों को ही आर पार होने देता है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल होता है ये। सेलेक्टिवली मतलब क्या है, कुछ चीजों को, हर एक चीज से आर पार नहीं हो पाएगी। परमिएबल मतलब जो इसे पास कर सके, ठीक है। तो जो हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब इसी के मदद से एक प्रोसेस का नाम आता है ऑस्मोसिस, जो हम लोग अभी कुछ देर में समझेंगे। तो आई होप आप ये समझ गए। सेकंड होता है साइटोप्लाज्म। ये मैं आपको एक बेसिक दे रहा हूँ आइडिया कि कैसा एक सेल होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है या जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जिसमें जितने भी हम लोग के सेल ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस होता है और उधर रहता है। अब देखिए, ये क्या है कि बहुत कम मोशन को ये होने देता है। जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत कम मोशन को होने देता है। अब देखिए, अगर नहीं ज़्यादा मोशन होता सेल्स के अंदर तो उसमें क्या होता, अगर थोड़ा भी टकराते तो सेल्स डैमेज हो जाते काफ़ी जल्दी। तो साइटोप्लाज्म का भी एक रोल है कि वो भी क्या है, सारे कंटेंट्स को एक पर्टिकुलर पोजिशन पे लगता है, ज़्यादा मोशन को उतना अलाउ नहीं करता है। सेकेंड होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप कह सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। यही ऑर्डर्स देता है ना, और जितने भी फंक्शंस होते हैं उसे कंट्रोल करता है। तो ये था एक बेसिक एक सेल कैसा दिखता है। अब देखिए, जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो जब सेलेक्टिवली परमिएबल है तो वो क्या है, कुछ ही चीज़ों को अलाउ करेगा, है ना। तो इसमें क्या क्या होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स को ये अलाउ करता है, वाटर को अलाउ करता है, रेस्पिरेशन के लिए गैसेस को अलाउ करता है। अब इसी की मदद से हम लोग 3 सिचुएशंस आते हैं, ठीक है, या 3 सॉल्यूशंस हम कह सकते हैं। ठीक है, एक होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है, जब सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों का जो वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, अगर बराबर रहा तो हम लोग कहते हैं कि वो एक आइसोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी कैसा सेल आप डाल देते हैं इसमें, ठीक है, या कोई भी आप एक कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म इसमें डालते हैं, या एक वेजिटेबल डालते हैं, पोटैटो डालते हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर अंदर का कंटेंट, ठीक है, वाटर कंटेंट अंदर का और बाहर का सेम है, अगर सेम है तो क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, है ना। जब सेम रहेगा तब तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जब ऑस्मोसिस जो हम लोग इधर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तीनों सोल्यूशंस में, इसमें होता क्या है कि कैसे और क्यों वाटर जाता है, और इसी के मदद से हम लोग देखते हैं कि सारे प्लांट्स अपना काम करते हैं। तो पहला सोल्यूशन कौन सा हो गया, वो होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि बाहर और अंदर सेल के दोनों ही जो वाटर कंटेंट है वो सेम होता है, तो ऑस्मोसिस इधर ऑकर नहीं होता है। ऑस्मोसिस आप याद रखिए कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर हम लोग का मूव करता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। ये मेनली वाटर के लिए होता है, ऐसे डिफ्यूजन के लिए भी होता है। डिफ्यूजन का भी मतलब वही होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, लेकिन ये सिर्फ वाटर के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए, पहला क्या हो गया, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन का डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द वाटर कंटेंट इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल इज इक्वल, देन द सोल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो का आप याद रख सकते हैं, हाइपो का एक आप कह सकते हैं ट्रिक कि हाइपो आप हिपोपोटामस से याद रख सकते हैं। मतलब वो क्या होता है, ज़्यादा फूला हुआ, मतलब इसमें बाहर का जो वाटर कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। अंदर क्या होता है, कंटेंट पानी का कम होता है, और पानी कहाँ जाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर इसका आप एग्जाम्पल देखें तो जो रोजेंस होते हैं, है ना, जो हम लोग खाने के लिए डालते हैं,
या सोयाबीन आप जिसे हम लोग कहते हैं, तो सोयाबीन को आप जब पानी में रखते हैं, है ना, रात को, और आप सुबह देखेंगे तो क्या होगा, सारा पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और बाहर क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो भी ऑस्मोसिस के द्वारा ही ऐसे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाइपोथेटिकल, मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या हो गया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब हो गया जहाँ पे बाहर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ द सेल। थर्ड होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब क्या होता है, और इस केस में हम देखेंगे कि जो हम लोग का ऑब्जेक्ट, जो हम लोग का ऑर्गेनिज्म है वो फूल जाता है, स्वेल अप हो जाता है ना। सोयाबीन क्या होता है, फूल जाता है। अभी आता है हम लोग का थर्ड केस, इधर क्या होता है कि बाहर वाटर कंटेंट कम होता है, इसे हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आप याद कर सकते हैं कि हाइपो का जस्ट ऑपोजिट है ये। बाहर अगर वाटर कंटेंट कम रहेगा तो अंदर का जो सेल रहेगा, है ना, अंदर के सेल के अंदर जो पानी रहेगा वो बाहर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसे सिकुड़ जाएगा, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा, हम लोग कहते हैं श्रिंक होना, जितना भी वाटर कंटेंट है वो बाहर चला जाएगा। अब देखिए इससे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि WBC जो है ना, या वाइट ब्लड सेल्स, वो क्यों बर्स्ट हो जाता है, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं कि एनिमल सेल क्यों बर्स्ट हो जाता है, और जो हम लोग का प्लांट सेल है वो क्यों बच जाता है, मतलब वो बर्स्ट नहीं होता। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जैसे हम लोग का जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है कि एक आउटर कवरिंग होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो एनिमल्स में क्या होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट्स में एक एडिशनल होता है सेल वॉल। और सेल वॉल क्यों होता है, क्योंकि देखिए हम लोग तो घर के अंदर रहते हैं, वी आर प्रोटेक्टेड, लेकिन उन्हें क्या होता है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस को और प्रेडेटर्स से ये सब क्या है, बचना पड़ता है उनको, तो इसलिए एक एडिशनल सेल वॉल भी होता है, जिससे आप कह सकते हैं कि एक टफ देता है, रिजिडिटी देता है पूरे हम लोग के प्लांट्स को। तो इसलिए आप देखे होंगे कि कभी भी जो प्लांट का सेल है वो बर्स्ट नहीं होता है, ठीक है, फूटता नहीं है, लेकिन एनिमल का सेल फूट जाता है अगर वो जिसमें ज़्यादा पानी चला जाए, वाटर कंटेंट, ठीक है। तो ये हम लोग का थर्ड सोल्यूशन हो गया, ये हो गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ये तीनों हो गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जान लिया। अब ऐसा ही देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एयर के साथ भी ऐसा ही होता है। एयर में भी जब कंटेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए एयर का जो एक्सचेंज है, एयर का एक्सचेंज तभी होगा जब कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आएगा। इफ देर इज अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर इनसाइड ऑफ द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, देन द अमाउंट ऑफ एयर मूव्स इनसाइड द सेल, ठीक है। अब देखिए जब कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल ज़्यादा है बाहर और अंदर कम है, तो कुछ अमाउंट में जो सेल है वो ऑक्सीजन या जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अंदर ले लेगा। चलिए हम लोगों ने अब देखते हैं कि कंक्लूजन, मतलब आज के इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़े क्या क्या। देखिए हम लोग मेनली इस लेक्चर में हम लोग ये देखे कि सेल एक मेनली दिखता कैसे है, एक बेसिक आइडिया हम लोग के माइंड में फ्रेम हो गया। अब देखिए सेल्स क्या होता है कि सेल्स तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स हैं, लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को करते हैं, और वो आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।